पालमपुर गांव में अशोक और धीरज नाम के दो भाई रहते थे। बड़े भाई अशोक का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलता था और वो खूब पैसे कमाता था, जिसका उसकी पत्नी अनुसुईया को बड़ा घमंड था। जबकि धीरज एक मजदूर था और ज्यादा कमाई नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी पत्नी ममता बड़े ही सरल स्वभाव की थी। उन दोनों का ही एक पुत्र था। ऐसे ही समय बीता। धीरज की कमाई से अच्छे से घर नहीं चल पाता था, साथ ही वो कुछ समय से बीमार भी रहने लगा। इसलिए ममता ने भी अब काम करने की ठानी। लेकिन तभी उसको पता चला कि उसकी जेठानी को भी एक काम वाली की आवश्यकता है। क्या जेठानी जी को काम वाली की आवश्यकता है? फिर तो मैं उनके घर काम मांगने जरूर जाऊंगी। वैसे भी अगर मैं लोगों की जगह किन्हीं अपनों के घर काम करूंगी तो इससे खानदान की नाक भी नहीं कटेगी। ममता अपनी जेठानी के घर काम मांगने गई। अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए उसकी जेठानी ने उसे काम पर रख लिया। अब ममता अपनी जेठानी के घर झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी, जिसके बदले में जेठानी उसे अपने फटे पुराने कपड़े, जूठा खाना और महीने के कुछ पैसे दे देती। एक रोज, बड़े दिन हो गए मेरे भाई भाभी और दोस्तों को मेरे यहाँ आए हुए। मैंने नया फ्रिज लिया है, नई गाड़ी ली है और घर भी कितना सुंदर बनवा लिया है। और मेरे नए जेवर, वो भी तो अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं। अब कैसे मैं अपने सब रिश्तेदारों को अपनी ये महंगी महंगी चीजें दिखाऊं? जब वो मेरे ये सारे ठाट बाट देखेंगे तभी तो सबसे मेरी बड़ाई करेंगे। लेकिन मैं उन सबको आखिर किस बहाने से यहाँ बुलाऊं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब श्राद्ध आ जाते हैं। अरे वाह, ये ठीक रहेगा। इस बार मैं सबको श्राद्ध पर अपने घर बुलाऊंगी। ऐसे में श्राद्ध पर खाना खिलाने की फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी और मैं सबको अपनी महंगी महंगी चीजें भी दिखा दूंगी। फिर एक रोज उसने अपने पति से इस बारे में बात की। देखो अनुसुईया, ये सब बेकार की बात है। इन सब से कुछ नहीं होता। अरे भला मरे हुए को खाना खिलाकर भला क्या फायदा? अरे आप समझ नहीं रहे। हमें हमारी शान दिखाने का ये उचित अवसर मिला है और आप चिंता मत कीजिए। मैं ममता को कह दूंगी, वो और मैं मिलकर सब तैयारी कर लेंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब अनुसुईया सभी तैयारियों में लग गई और उसने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके श्राद्ध पर आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। साथ ही अपने लिए नई साड़ी और गहने भी ले लिए। फिर श्राद्ध से 2 दिन पहले, अरे ममता, परसों हमारी सास ससुर जी का श्राद्ध है, तो तुम सुबह जल्दी आ जाना। काफी तरह के पकवान बनेंगे। वो मेरे कुछ मेहमान भी आएंगे, इसलिए समय पर आ जाना। और हाँ, भोजन में इमरती, दही भल्ले, पूड़ी, मटर पनीर, छोले, खीर सब बनाकर तैयार कर लेना। लेकिन हाँ, सुबह नहा धोकर ही आना, क्योंकि ये सब पकवान नहाकर ही पकाए जाते हैं। अच्छी बात है जेठानी जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर श्राद्ध वाले दिन ममता सुबह जल्दी उठकर नहाकर अपनी जेठानी के घर आ गई और तरह तरह के पकवान उसने बना दिए। साथ ही बाकी घर का काम भी निपटा दिया। वो सुबह से भूखी थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि उसने पितरों के लिए भोजन तैयार कर दिया। फिर काम निपटा कर जाने लगी तो उसकी जेठानी उसे रात का ठंडा भोजन देने लगी। जेठानी जी, आज आप मुझे ये ठंडा भोजन मत दीजिए। आज आप मुझे थोड़ा तेल, आटा और गुड़ दे दीजिए। आज मैं भी श्राद्ध पर हलवा पूड़ी और पुए बनाकर माँ बाबूजी को भोग लगाना चाहती हूँ। अरे लेना है तो ये ठंडा बासी भोजन ले जा। तेरे नसीब में यही खाना लिखा है, समझी? और तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ममता उदास होकर घर लौट आई। रास्ते में उसे लाला की दुकान दिखी। लाला, मुझे 1 किलो आटा, थोड़ा गुड़ और थोड़ा तेल दे दो। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं लौटा दूंगी। तू पहले अपना पुराना बकाया तो चुका, उसके बाद ही मैं तुझे आगे का सामान दूंगा, समझी? ममता उदास होकर घर लौट आई। फिर आखिर में उसे एक डब्बा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ था। तब ममता ने तैयारी शुरू कर दी। ऐसे ही दोपहर हो गई। पितरी धरती लोग पर आए। अरे वाह ननद जी, आपका ये सोने का सेट और ये साड़ी तो कमाल ही लग रही है। हाँ, वो इन्होंने बनवा दी और नई गाड़ी भी ली है। वाह भाई, ऐश है तेरी। इन सब बातों में अनुसुईया पितरों को भोग लगाए बिना ही सबको खाना परोस देती है, जिससे वो भोजन जूठा हो जाता है। भाभी, ये लो खीर तो खाओ। पितरे निराश होकर वहां से चले जाते हैं। उधर ममता अंगीरा पर गुड़ रखती है और कुछ बड़े हुए गुड़ को पानी में डालकर मीठा पानी बना देती है, जबकि वो सब खुद भूखे प्यासे। पितरों ने देखा उनका छोटा बेटा बिस्तर पर बीमार पड़ा है और उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बहू ने उनके लिए गुड़ अंगीरे पर लगा रखा है। साथ ही उनके लिए मीठा पानी भी रखा है, जिसे पीकर वो तृप्त होकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद सभी पितरी नदी किनारे इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ मिले भोजन की तारीफ करने लगे। लेकिन अशोक और सुधीर के माता पिता एक दूसरे से बात करते हुए, बड़े बेटे बहू से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे भी। लेकिन अगर आज मेरा छोटा बेटा समर्थ होता, उसके पास धन दौलत होती,
तो वो हमें तरह तरह के भोग अवश्य लगाता। ये सोचकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उधर जब ममता का बेटा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो अपनी माँ से जिद करता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं क्या करूं बेटा, बाहर आंगन में मटका रखा है, उसमें एक बासी रोटी थी, 4 दिन पुरानी, उसमें चींटी लग गई थी, उसे झाड़ कर खा ले। बेचारा बंटू बुरा सा मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि मटका तो सोने के बिस्किट से भरा पड़ा है। ये देख वो हैरान रह जाता है। माँ माँ, बाहर तो मटके में सोने के बिस्किट। ओफो, लगता है भूख के मारे इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। ममता बाहर आंगन में आती है तो देखती है कि सचमुच वहां रखा मटका सोने के बिस्किट से भरा पड़ा है। ये देख वो हैरान रह गई। इस तरह वो काफी अमीर हो गई थी, साथ ही धीरज भी पूरी तरह ठीक हो गया। दूसरी तरफ अब अशोक को काम में घाटा होने लगा और अब उनके पास इतने पैसे नहीं रह गए। लेकिन इतने पैसे आने के बाद भी धीरज और उसकी पत्नी में जरा भी घमंड नहीं आया। 1 साल बाद जब फिर से श्राद्ध आए तो ममता ने तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर दिए और खूब खुशी खुशी अपने पितरों को भोग लगाया। साथ ही ब्राह्मण और पंडितों को भी खाना खिलाया और दक्षिणा भी दी। साथ ही अपने जेठ जेठानी को भी भोजन करवाया। ये सब देख पितरी बहुत खुश हुए और उनको ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। रश्मि आंगन में सूख रहे गेहूं पर से कौवों को उड़ा रही थी। कौवे बार बार आंगन में रखे गेहूं पर आते और रश्मि उन्हें उड़ा देती। रश्मि झुंझलाहट में आ गई। फुर्र फुर्र, चलो चलो, अब आए ना, फिर देखना कितना दिमाग खराब करते हैं ये कौवे भी, सारा गेहूं खराब कर रहे हैं। अरे बहू, कोई बात नहीं है, थोड़ा गेहूं चुग भी लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कौवे को भोजन खिलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश इसे भी दिया जाता है। पर अब तो मैंने इन्हें उड़ा दिया, अब क्या करूं माँ जी? मुझे इनके बारे में बताइए माँ जी, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती। कौवों को श्राद्ध पक्ष में भोजन खिलाने का क्या महत्व है, मुझे भी समझाइए। ठीक है बहू, मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। आओ, यहाँ आंगन में ही बैठते हैं। मैं तुम्हें श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बताती हूँ। तो सुनो, कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा तुम्हारे ऊपर है, पितरी प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो ये माना जाता है कि पितर नाराज हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेता है और कौवे को खाना खिलाने से वो भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण ये है कि पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरा था। ये था सबसे पहला कौवा। श्राद्ध में कौवों को भोजन खिलाने के पीछे भी एक कथा है बहू, वो सुनो। ये कथा त्रेता युग की है। एक दिन भगवान राम और माँ सीता वन में घूम रहे थे। तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा और फिर उसने माता सीता के पैर में चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया। स्वामी, मेरा पैर, आह, बहुत पीड़ा हो रही है। देवी सीता, ये तो तुम्हारा पैर लहूलुहान कर गया। इस कौवे ने जानबूझकर तुम्हारे पैर में चोंच मार दी। रुको, मेरे बाण से ये कौवा नहीं बचेगा। शायद मेरी शक्तियां इसे ज्ञात नहीं। जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले जयंत अपने असली रूप को धारण कर अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए। भगवान राम के धनुष से निकला बाण मुझे छलनी कर देगा। तुमने भगवान श्री राम से बैर लिया है, उनका विरोध किया है। जयंत, तुमने प्रभु श्री राम का विरोध किया है। मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। अब मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? पिता की शरण न देने पर जयंत भयभीत होकर ब्रह्मलोक, शिवलोक समेत सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा।
लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ इसलिए नहीं रुकने दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के दोषी को कौन पनाह दे सकता था। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर कहा, नारायण नारायण। पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। श्री राम बहुत दयालु हैं, वो अवश्य तुम्हें शरण देंगे। जो आज्ञा नारद मुनि, मैं भगवान श्री राम से ही क्षमा मांगता हूँ। नारद मुनि से आज्ञा लेकर जयंत भगवान श्री राम की शरण में जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। हे शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर दयालु प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी जयंत रूपी कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। उस दिन से कौवों को एक आंख का माना जाता है। जयंत ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे नफरत ना करें, बल्कि मेरा सत्कार करें। पुत्र जयंत, पृथ्वी पर पितृपक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कौवों को अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपार है। और तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के ये उपाय श्राद्ध में खीर पूरी आदि पकवान बनाकर कौवों को भोग लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। ये वो अवसर होता है जब हम खीर पूरी आदि पकवान बनाकर उस भोग को अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिससे तृप्त होकर पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। अब समझ आया बहू? माँ जी, पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद मिलना कितना महत्वपूर्ण है, आज मुझे समझ आ गया। और श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व भी परिवार में सुख शांति समृद्धि लाता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना कितना अनिवार्य है, ये बात जानकर रश्मि भी पितृपक्ष में परिवार के सदस्यों के साथ आदर पूर्वक पितरों की पूजा करती है।